नमस्कार। आज आ चुके हैं हम छपरा के एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में और आज हम जानेंगे कि एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैसे छपरा में स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल डिग्री दिलाने में मदद कर रहा है और जानेंगे कि एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है और कैसे बच्चे यहां से अपनी डिग्री सही समय पर और प्रोफेशनल डिग्रीज जिनसे चलकर आगे करियर में उनके मदद मिलेगी वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज विजिट करते हैं एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का विजिटिंग प्लेस है एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोना पकड़ी छपरा और आज के विजिटिंग पर्सन है यहाँ के डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा। जी नमस्कार। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोना पकड़ी छपरा में और हमारे साथ हैं यहाँ के डायरेक्टर श्री अभिजीत सिन्हा जी। आज उनसे बातचीत करेंगे कि एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैसे छपरा में स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल डिग्रीज प्रोवाइड करा रहा है, क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ का और किस तरह से बच्चे कम से कम समय में यानी जो उनका निर्धारित समय है उसी में डिग्रियाँ प्राप्त कर सकते हैं और वो भी प्रोफेशनल डिग्रियां जिससे आगे चलकर उनके करियर में मदद मिल सकती है। अभिजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा का मैं इंतज़ार कर रहा था कि हमारे कॉलेज का इस पे इंफॉर्मेशन जाए और सारण डिस्ट्रिक्ट के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में पता चले और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ज़रूरी समझा इस इन्फॉर्मेशन को लेना और सभी के बीच शेयर करना। अब आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना मैंने पिछले साल 2022 में की थी और बहुत सारी प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद शादी, पार्टी, बारात, फेस्टिवल या हो कोई भी खास मौका, सजना संवरना हो या देना हो किसी को कोई खूबसूरत गिफ्ट, तो आइए तंजेब में। तंजेब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, हथुआ मार्केट छपरा। इसकी शुरुआत फरवरी महीने से हो रही है और इसका अभी मैं सभी चीज़ों को मैंने एक जगह किया है और मुझे लगता है कि इससे स्टूडेंट्स काफ़ी प्रभावित हैं और स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें कि जो भी फैसिलिटीज़ और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देशभगत यूनिवर्सिटी आपने देखा है कि देशभगत यूनिवर्सिटी का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ मैंने पता किया था, उसके बाद ही यहाँ शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, छपरा में जो लोग भी बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, जो भी छपरा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, हम लगातार उन लोगों से मिलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो छपरा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ पे आए हैं और सर से बातचीत करेंगे एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बारे में। सर, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी कहीं भी जाता है तो बाहर जाएँ या यहीं पे एडमिशन लें। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सेशन सही समय से डिग्री हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है, और दूसरी है ऑथेंटिसिटी, डिग्री क्या ऑथेंटिक है, क्या आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं होगी, पैसा भी लग रहा है, समय भी लग रहा है,
तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें तो प्लेसमेंट सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पढ़ाइयाँ होती हैं और प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल। थोड़ा सा उसमें तो उससे इंकरेजमेंट नहीं हो पाता है बच्चों का। तो ये जो 3 सवाल हैं मेरे, उस पर आप जवाब दें। देखिए, सबसे अच्छी बात आपने बताया है कि सेशन का जो समस्या है वो काफ़ी है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे बिहार में अभी 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनका सेशन 2 साल नहीं 5-5 साल लेट है। और किसी का 3 साल है, किसी मतलब 5 साल तक का सेशन लेट चल रहा है। और बिहार में ऐसे 12 यूनिवर्सिटी हैं। सारे यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को मैंने देखा, क्योंकि जब यहाँ पे छात्र आपको पता है कि हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट का भी सेंटर है, आजीविका मिशन का भी यह केंद्र है। और पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र सेंटर है जिसमें टैली, जीएसटी, अकाउंटिंग का कोर्स हमारे यहाँ चलता है। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं के लॉबी में मैं रहता हूँ। दिन भर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 570 बच्चे का बैच चलता है। अगर यानी पहले से ही आप रोजगार परक शिक्षा जो है दे दे रहा हूँ, और ये एक मान्यता प्राप्त सेंटर है। बिल्कुल। तो हेलो किड्स एक्सीलेंस प्ले स्कूल आपके शहर छपरा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त घर जैसा माहौल, आपके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत। हेलो किड्स एक्सीलेंस प्ले स्कूल, दालदली बाजार, मौना, छपरा। ये आपने पूछा, तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे मेरे जहन में आया कि इसकी शुरुआत की जाए। क्योंकि हुआ क्या कि जब हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया, आजीविका का केंद्र भी है ये, इसमें आजीविका मिशन योजना चलाई जाती है जो केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और एक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आजीविका मिशन का ये केंद्र है। तो इसमें जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और इंटरमीडिएट उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो उनको ट्रेनिंग देकर एक मतलब व्यावसायिक कोर्स में, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, डेटा एंट्री का कोर्स है, सेल्स का कोर्स है, टैली का कोर्स है, तो इन सारे ट्रेनिंग को देकर उनको जॉब प्रोवाइड करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैंने ट्रेनिंग दिया और उन लोगों ने जॉब के लिए तरह तरह के कंपनीज में एप्लीकेशन डाला, कंपनीज के बारे में भी हम लोग ही बताते हैं, हमारा एक प्रॉपर सेल है प्लेसमेंट का। तो जब उन लोगों को मालूम चला कि यहाँ पे जॉब है और उन लोगों ने जॉब में अपना रिज्यूमे वगैरह का प्रोसेस किया, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाने लगी। ग्रेजुएशन, हाँ, क्योंकि ग्रेजुएशन जब अगर नहीं होगा तो उन लोगों का जो डिमांड होता है मोस्टली कि स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट, मस्ट बी ग्रेजुएट। तो जब स्टूडेंट जब यहाँ पे डीपीएस जीनियस प्ले स्कूल अब आपके शहर छपरा में शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम। इस सत्र के लिए नामांकन चालू, शीघ्र करें, सीट्स आर लिमिटेड। राजेंद्र सरोवर के निकट, बस स्टैंड, बिजली ऑफिस के पीछे, डीपीएस जीनियस प्ले स्कूल। मेरे पास वापस आने लगे, सेशन लेट है, मार्कशीट है नहीं, और मतलब मुझे लगता है कि 10 में 8 स्टूडेंट मेरे पास आने लगे। सेलेक्टेड होने के बाद में नौकरियां नहीं मिल रही हैं क्योंकि सर्टिफिकेट्स नहीं है उनके पास। तो इन सब चीज़ों को मैं लगभग 7 सालों से देख रहा था, और मैंने सोचा कि चलो अब यूनिवर्सिटी का जो सेशन है वो सुधर जाएगा। प्राइवेट यानी सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी दिक्कत है। अब इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो बिहार में तो सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही हाल है। तो एक्चुअली हमारा जो मिशन था मेनली कि हमारा सेशन डिले नहीं हो, वैसा यूनिवर्सिटी चाहिए। तो मुझे लगा कि पंजाब का एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी देशभगत यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने सर्च किया, मैंने देखा, और उसके कैंपस में मैं गया। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, और कैंपस समझिए कि वैसे मतलब 2-3 यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार में चलते हैं वो उसके एक यूनिवर्सिटी के बराबर है। तो ये मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, और मैंने प्लेसमेंट की जानकारियाँ वहाँ से ली, और वहाँ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे कंपनी से टाई अप्स था, तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं था। अब कोटा जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर छपरा में अवंती क्लासेस पावर्ड बाय आचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जेई, नीट, सीबीएसई, फाउंडेशन प्रोग्राम 8, 9, 10। ब्रांच 1 सेकंड फ्लोर सिसला विवाह भवन, थाना रोड, भगवान बाजार, छपरा। ब्रांच 2 सेकंड फ्लोर गोदरेज बिल्डिंग, हरिमोहन गली, छपरा। मुझे चाहिए था कि जनरली मैं बता रहा हूँ, मुझे चाहिए कि भाई सेशन टाइम पे हो, स्टूडेंट अगर पढ़े तो व्यावसायिक कोर्स पढ़े। छपरा में, सारण में अगर कोई कोर्स करने जाता है यूनिवर्सिटी में, तो हमारे यहाँ एकेडमिक स्टडीज़ तो होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अगर बात की जाए BA, BCom, BSc, एकेडमिक सारे हैं, लेकिन प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज नहीं है, लाइक BBA, BCA, जिनका डिमांड है। क्योंकि बाकी जो हमारा कोर्स होता है BCom या BA या BSc, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट मात्र होता है, जब तक उसके साथ कोई व्यावसायिक कोर्स नहीं जुड़ा, वो भी सही समय पर नहीं उपलब्ध है। तो मुझे लगा कि अब वोकेशनल स्टडीज यहाँ हो ही रही है, नंबर 1। दूसरी बात की टाइमिंग पे सेशन भी कंप्लीट हो रहा है, और तीसरी बात सबसे अच्छी बात की कंपनी से टाई अप है प्लेसमेंट की
सुविधा बिल्कुल 100% मुहैया कराई जा रही है। स्पर्श हॉस्पिटल प्रभुनाथ नगर छपरा अब इमरजेंसी केस वाले मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छपरा में स्पर्श हॉस्पिटल आपको दे रहा है 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, पैथोलॉजी, ओपीडी सहित अन्य बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं। संपर्क करें स्पर्श हॉस्पिटल प्रभुनाथ नगर, कदम चौक, बड़े हनुमान जी की मूर्ति से 50 मीटर दक्षिण, छपरा। तो मुझे इससे अच्छी बात कुछ लगी नहीं। मैंने इसको मतलब मेहनत मशक्क़त काफ़ी हुआ, क्योंकि रेगुलर डिग्री कोर्स है, डिस्टेंस एजुकेशन है नहीं। डिस्टेंस में तो समझिए कि हर एक 2-4 इंस्टीट्यूट में आप विजिट करेंगे तो डिस्टेंस एजुकेशन का लेके लोग रखे हुए हैं, लेकिन उसे कोई मान्यता नहीं है। तो रेगुलर डिग्री कोर्स है, और एनईपी पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंतर्गत जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो लोग खोलेंगे, और उनका अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है। तो ये देश भगत यूनिवर्सिटी का अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। एड्रेस केवल एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से है। सारी डिग्री और सर्टिफिकेट्स, एग्जामिनेशन सारे डीबीयू के कोड ऑफ कंडक्ट से कराई जाएगी। तो एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है देशभक्त यूनिवर्सिटी का, जी। जो कि पंजाब में, देशभगत। जी, देशभगत यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है। हम्म। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है? मान लीजिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, बीबीए है, एमबीए है, बीजेएमसी है, एमजेएमसी है, और भी बहुत सारे बीलिस है, एमबीस है। हाँ। तो अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी बिल्कुल। जो कि वहाँ पे मिल रहे हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक ही लाइन में आंसर देना चाहूँगा कि ऐसा कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है, ऐसा कोई वोकेशनल स्टडीज़ नहीं है जो देशभगत यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसका कि क्लासेस यहाँ चलाए जाएंगे, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसको कि क्लासेस मतलब यहाँ का फैकल्टी मिलने मुश्किल हैं। लाइक एमजेएमसी किसी को करना है तो छपरा में फैकल्टीज़ नहीं अवेलेबल है। एमबीए करना है, अकाउंट से करना है, एचआर से करना है, तो हो सकता है मे बी कि यहाँ अवेलेबल नहीं हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी का एडमिशन होगा, कोर्स प्रॉपर चलेगा। और अभी ऑनलाइन की डिग्री और ऑफलाइन की डिग्री बिल्कुल बराबर कर दी गई है। मतलब अगर वो स्टूडेंट अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करना चाहता है तो जो यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज चल रहे हैं उसके ऑनलाइन लिंक्स दिए जाएंगे। मतलब वहाँ जो क्लास चल रहा है वर्चुअली वो वही क्लास कोरोना के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। यहाँ पे भी लोग बैठ के अपना ऑफलाइन भी क्लासेस करेंगे। अगर किसी फैकल्टी का मिलना मुश्किल है, फैकल्टी नहीं मिल पा रहे हैं उस सब्जेक्ट के, तो डायरेक्ट जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में, देशभगत यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसका लिंक यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और सारे स्टडीज़ यहाँ होंगे। और एग्जामिनेशन उससे एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर लड़का कोई जाता है वहाँ तो हॉस्टल का भी खर्च है। जैसे अगर कोई जा रहे हैं वहाँ पे तो 50,000-40,000 रुपीज़ हॉस्टल का पर ईयर देना पड़ेगा उनको। साथ में स्टडीज़ के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी कोर्स 20,000-25,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो समझिए कि 70,000-80,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हर साल उनका होगा, हॉस्टल और ये मिला करके। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये है कि 20,000-25,000 रुपये में वो बैचलर डिग्री के कोर्सेज भी कर लेंगे, और साथ में उनको हॉस्टल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रह के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई यहाँ हो रही है ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, और एग्जामिनेशन सेंटर भी यहीं रहेगा। यानी कि वहाँ जो क्लासेस चल रही हैं डायरेक्टली उससे स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट होंगे इस सेंटर पे। बिल्कुल। और जो भी कागजी कार्रवाई है उसके लिए उनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारी कागजी कार्रवाई हो जाएंगी। हाँ। और एग्जाम्स वगैरह भी यहीं पे कंडक्ट होंगे। हाँ, एग्जाम्स भी यहीं पे होंगे। अगर हमारे पास मतलब 100-150 से प्लस कैंडिडेट्स होंगे तो वहाँ से एक लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन इशू होगा कि एग्जामिनेशन यहीं पे कराया जाएगा, और वहाँ के सारे हमारे एक्सटर्नल्स आएंगे और एग्जामिनेशन वो लोग ही लेंगे। हाँ, वो लोग कंडक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब स्टूडेंट कहीं जाता है बाहर में प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए, तो उसको ये नहीं बताना पड़ता है कि हम बिहार में या बिहार की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, इतना सेशन डिले है, कॉलेज में क्लासेस भी नहीं चलते हैं यहाँ पे। तो लड़का प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया लेकिन प्रोफेशनलिज्म मिला नहीं उसको, वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। और यहाँ पे मेरा प्रयास है कि वही इन्वायरमेंट मिले, क्लासेस हों और उसी फुल डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे क्लासेस हों। जब प्लेसमेंट की बात आती है तो वो लोग 1 मंथ, जब उन लोगों का क्लास कंप्लीट हो गया रहता है 3 साल का, तो 3 साल के बाद वो लोग 1 महीने के लिए वहाँ बुलाएंगे देशभगत यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में, और वहाँ पे फुल ट्रेनिंग दे करके जो भी कंपनीज आएंगी इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट होगा और वहीं से प्लेस किए जाएंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जब नामांकन होता है तो आप यहाँ के प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो एडमिशन के साथ साथ प्लेसमेंट का भी फॉर्म वो स्टूडेंट भरेगा।
मतलब एडमिशन के साथ साथ उसको एश्योरेंस मिल जाता है प्लेसमेंट की गारंटी। प्लेसमेंट की गारंटी है। और जितने भी कंपनीज है, कंपनीज का लिस्ट है, कोई साइट पे चाहे तो चेक कर ले, कंपनीज का लिस्ट है, कंपनीज में पता कर ले। देशभगत यूनिवर्सिटी ने अच्छे अच्छे कंपनीज जैसे एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, सारे कंपनी से टाई अप है। तो मान लीजिए कि छपरा के किसी बच्चे को एडमिशन लेना है किसी प्रोफेशनल कोर्स में, जो हम्म। कि आप देशभक्त यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराते हैं, तो कैसे कोई एडमिशन ले सकता है एलजीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन देशभक्त हाँ, यूनिवर्सिटी? ये एक पूरा प्रोसेस है। जैसे स्टूडेंट को बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो मैट्रिक का कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, इंटरमीडिएट का कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और साथ में आधार कार्ड, आवासीय बैंक पासबुक, जो भी उनका एक ऑथेंटिक सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके कॉपीज़ यहाँ पे लगेंगे। उसके ओरिजिनल कॉपीज़ को हम लोग स्कैन करके यूनिवर्सिटी भेजेंगे। पहले पहले आते के साथ कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। पहले उनका सारा कॉपी यहाँ पे स्कैन किया जाएगा, यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी में सारे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर वो ऑथेंटिक निकलता है, डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ से एक एडमिशन लेटर इशू होगा स्टूडेंट के मेल पे कि एडमिशन लेटर आपका आ चुका है और ये कोर्स में आपका एडमिशन होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो गए हैं। और जब उनका अपना ये एडमिशन लेटर आ जाता है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे दिया था फिर से एक कॉपी यहाँ देंगे और यहाँ से उनका एडमिशन का प्रोसेस होगा। जो फ़ी होगा वो फ़ी 1 ईयर का पेमेंट होता है, वो 6 मंथ पे 2 बार पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो वन टाइम पेमेंट करें, कुछ डिस्काउंट मिलेगा उनको। तो यही सारा प्रोसेस है। और उसके बाद जब एडमिशन कंफर्म होगा 1 वीक के भीतर, तो वेबसाइट पे जो देशभगत यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, वहाँ स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट कॉर्नर है, उस पर क्लिक करके वो लोग देखेंगे, उनका लॉगिन क्रिएट हो जाता है, पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा उनका रोल नंबर है, क्या रोल कोड है और उनका कब कौन सा क्लास होगा, टाइमिंग शेड्यूल उनके अपने लॉगिन में रहेगा। और उस लॉगिन को डेली वो चेक करके अपने क्लासेस को करेंगे। उनका डेली अटेंडेंस भी लॉगिन में मार्क होगा। यही पूरा प्रोसेस है, ताकि स्टूडेंट के बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है कि मेरा क्लास जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी देशभगत यूनिवर्सिटी को भी है। तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, यानी हाँ। बच्चे यहाँ पे बैठे हैं हाँ। और मॉनिटर पे क्लासेस वगैरह चल रही हैं और इंटरेक्शन भी हो सकता है। हाँ, मतलब यहाँ पे जब क्लास स्टूडेंट्स करेंगे तो आप सामने देख रहे हैं कि डिजिटल फ्लैट पैनल लगा हुआ है और उसमें जो भी स्टूडेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे या कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो ऑनलाइन माइक का सिस्टम भी लगा हुआ है। वो लोग यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे और वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं उनको सुनाई भी देगा। मतलब फिजिकली कोई प्रेजेंट है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहेगा, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ से वो पूछेंगे। कैमरा लगा हुआ है, वो जो प्रोफेसर है वो सारे स्टूडेंट्स को एक बार में देखेंगे यहाँ पे क्लासरूम में। सर पहली बार कॉलेज की जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो खुला है, तो बच्चे आमतौर पे लोग छूट के बारे में पूछते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में पूछते हैं। हाँ। कोई ऐसी चीज़ है तो वो बताइए। हाँ, स्कॉलरशिप है। अगर किसी स्टूडेंट के पास किसी तरह की समस्या है, पेमेंट की समस्या है, तो बैंक लोन कंप्लीट कराया जाएगा, वो यहीं से प्रोसेस होगा। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में उनका इंटरेस्ट भी कम कराया जाएगा और जैसे मैंने बताया कि वन टाइम पेमेंट करते हैं, उनका डिस्काउंट भी होगा। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। स्कॉलरशिप के लिए भी टाइम टू टाइम निकलता रहता है और अभी स्कॉलरशिप चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको स्कॉलरशिप का ही फॉर्म हम लोग देंगे। तो ये सारी सुविधाएँ हैं। तो ये तो सर वे ऑफ एजुकेशन की बात हो गई, बिल्कुल। लेकिन एक कॉलेज का अपना एक माहौल होता है, कॉलेज बिल्कुल। में कैंटीन होता है, कॉलेज में क्लासेस, हाँ। तो उस तरह का एक एनवायरनमेंट भी क्या यहाँ पे कॉलेज रहेगा। एजुकेशन में बिल्कुल क्रिएट किया जाएगा? बिल्कुल क्रिएट किया नहीं जाएगा, सब कुछ है यहाँ पे पहले से ही। कैंटीन की सुविधा, पेंट्री की सुविधा सारे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही आप जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आप देखेंगे उस चीज़ को आके सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुछ नहीं है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उनके पार्किंग से लेकर के, उनके वेटिंग जोन से लेकर के, उनका कुछ अगर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ क्लासरूम है, कैंटीन के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की यानी हर जाएगी। तरह की फैसिलिटी जो कॉलेज में उपलब्ध होती हाँ। है वो यहाँ उपलब्ध है। उपलब्ध रहेगी। क्योंकि देशभगत यूनिवर्सिटी का पहले ही जब यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेने की बात की गई तो वहाँ से पूरी टीम आई थी और पूरा इंफ्रा, पूरा जगह, प्लेस उन लोगों ने विजिट किया। उन लोगों ने देखा कि कहाँ पे क्या हो सकता है, उतना कैपेसिटी हमारे पास है या नहीं है। तो सारे जांच प्रक्रिया गुजरने के बाद ही इसकी मिली हुई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सर प्लेसमेंट में, चूंकि आप इस सेंटर के डायरेक्टर हैं, जी। प्लेसमेंट का इशू मैंने पहले ही पूछा। प्लेसमेंट में लोग जानना चाहते हैं एश्योरेंस, तो आपने बताया था कि 100% एश्योरेंस है। आप लोगों की तरफ से क्या विशेष रहेगा प्लेसमेंट को लेकर? देखिए, प्लेसमेंट को लेकर के हमारी तरफ से विशेष ये रहेगा कि स्टूडेंट को ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना पड़े। हमारी तरफ से विशेष ये देखिए, छपरा एक ऐसा शहर है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे कि कुछ ब्रॉड माइंडेड पॉलिसी के अनुसार लोग चलते हैं तो कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसी से भी हैं। तो छपरा में मैंने यह प्रयास किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं
उसमें दोनों वर्ग के लोग आते हैं, गर्ल्स कैंडिडेट, बॉय कैंडिडेट। तो बॉयज़ के बारे में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग घर से निकलते हैं, बाहर के आबो-हवा में चलते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज रहती है पहले से। लड़कियों पे मेरा मेन फ़ोकस रहता है कि जैसे हम स्किल डेवलपमेंट भी क्लासेस कराते हैं, तो उसमें आप देखें कि 70% स्टूडेंट्स हमारे यहाँ गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं और 30% ही बॉयज़ होते हैं। तो मेन फ़ोकस रहता है मेरे तरफ से कि जो लड़कियाँ हैं वो जब बैठ के एज़ अ स्टूडेंट सुनती हैं बातों को और समझती हैं, पढ़ाई करती हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि वो निकल कर सामने भी आएँ और कुछ अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाएँ। क्योंकि जॉब में सबसे ज़्यादा डिमांड ये रहता है कि चलो बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बीबीए हो गया, अब जॉब करना है। लेकिन उसकी उनकी पढ़ाई हुई है, किताबी नॉलेज उनको दिया गया, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, अच्छे तरीके से पढ़ा और मार्कशीट में नंबर्स भी अच्छे आ गए। लेकिन जब आपको पता है कि जब ऐसे सेक्टर्स में स्टूडेंट्स जाते हैं जॉब के लिए, तो वो एक सेक्टर हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स बोल सकते हैं। तो वहाँ पे एक अलग ही फैक्टर होता है स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का। तो उन सारे फैक्टर को मैं प्रोवाइड करूँ स्टूडेंट के बीच में, ये मेरे तरफ से रहता है और रहेगा। क्वालिटीज़ और ट्रेड्स को डेवलप किया जाए ताकि हाँ, बच्चे जो हैं हाँ, जैसे कि कॉर्पोरेट के लिए तैयार हो सकें। कॉर्पोरेट के लिए तैयार हो। जैसे कि स्टूडेंट ने बीसीए किया, सारे स्टूडेंट ने बीसीए किया। सिलेबस यहाँ के भी लोग अच्छे तरीके से सेम ही पढ़े हैं, बीबीए भी सेम मतलब एक जेन्युइन मुद्दा मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ बीसीए में वही सिलेबस चलता होगा और देशभगत यूनिवर्सिटी अगर जाकर के वहाँ पे पंजाब में किया है तो वही वही सिलेबस है। लेकिन वे ऑफ कम्युनिकेशन पुअर होने के कारण हाँ, और ये लोग बैठे पर्सनैलिटी रह जाते हैं। हाँ, ये लोग बैठे रह जाते हैं। अब ये लोग कहेंगे कि भई यहाँ पे पढ़ाई किए तो जॉब नहीं मिला। लेकिन उन लोगों को ये पहचानना होगा कि जॉब क्यों नहीं मिला। क्योंकि जॉब नहीं मिलने का सबसे मुख्य कारण होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और जो हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप मैं टाइम टू टाइम करते रहूँगा। उनको ये फ़ील नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे बीसीए क्लासेस क्योंकि मेरी अपनी खुद की क्वालिफ़िकेशन एमसीए है और बीसीए क्लासेस या बीबीए क्लासेस मैनेजमेंट के क्लासेस करते हैं। या फिर आप समझते हैं कि बीजेएमसी भी क्या है, एक तरीके से लैंग्वेज स्किल का कंप्लीट वो सिलेबस है और वे ऑफ टॉकिंग क्या है और किस तरीके से स्क्रिप्ट बनना चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो समझिए कि हम लोग पढ़ाई हम लोगों ने सारी चीज़ों को नहीं की है, लेकिन 20 सालों से 25 सालों से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि स्टूडेंट को क्या मिलना चाहिए, एक्चुअली स्टूडेंट को किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों पे मेरा पर्सनल अटेंशन रहेगा। सारे स्टूडेंट उनको ये फ़ील होगा कि बाहर जाने में मुझे किसी भी तरह का डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा तो कम कोई कर देगा, मैं भी कर दूँगा पैसा कम। जो हमारे यहाँ स्टूडेंट आएँगे स्टार्टिंग में तो नेचुरल है कि उनको ऑफ़र्स मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑफ़र के अलावे उन स्टूडेंट को विश्वास दिलाना होगा कि अगर वो एनसीसी में जाते हैं, तो 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ वो संस्था है और उसमें जो चीज़ें चाहिए कोर्सेज़ के अलावे, वो सब मिलेंगी। तो मेरे तरफ से प्रयास रहेगा पूरा कि हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे आए, उनका सिलेक्शन 100% हो। किसी भी कीमत पे, किसी भी दम पे मैं उनका सिलेक्शन कराऊँगा, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो छपरा के बच्चों से, छपरा के जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, जो लोग भी हमारा वीडियो देखेंगे, देख जी, रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी हमारे छात्र हैं, छात्राएँ हैं मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, जो आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको आप ये मत बताइए कि छपरा है और छपरा में ये कॉलेज है, मतलब छपरा जैसा ही होगा। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सभी लोगों से कि एक बार वो लोग ज़रूर इस बात को समझें कि हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया, एक्सपीरियंसेस की कमी नहीं है, फैकल्टी के एक्सपीरियंसेस की कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब बाहर भेजते हैं, यह सोच के कि बाहर जाएगा लड़का पढ़ेगा तभी जाके मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा। एक बार ये भी सोचना चाहिए कि अपना शहर है, डेवलप कर रहा है तो इसमें अपनी सहभागिता पूरी-पूरी उससे दिखाएँ। पहले एक बार विज़िट ज़रूर करें और बातचीत ज़रूर करें बातचीत ज़रूर करें। और तब सैटिस्फाइड नहीं होते, तब फैसला तब फैसला लें। तो मेरा बस एक यही रिक्वेस्ट होता है, यही मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि अपने शहर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको प्रमोट करें और सभी लोग इस चीज़ को समझें कि अगर कोई नया करना चाहता है, कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे आ रहा है जिससे कि स्टूडेंट डेवलप करें और अपने घर में रह के पढ़ाई करें, तो ज़रूरत क्या है उनसे दूर होने की? बाहर में कोई स्टूडेंट जाकर पढ़ाई कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़का बिगड़ जाता है। मतलब कहना है कि जो पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जाके बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, मैं कोई मतलब भविष्य करता नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना होता है कि अगर माँ-बाप के संरक्षण में अगर अच्छा कॉलेज मिलता है, अगर वही सब्जेक्ट पढ़ना है और उनके संरक्षण में मिलता है, वो आकर के टाइम टू टाइम यहाँ रिपोर्ट चेक कर सकते हैं पेरेंट्स मीटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट का ग्राफ क्या है, प्रोग्रेस ग्राफ क्या है। तो ज़रूरत है कि पहले एक बार आके मिलें, समझें और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानें। उसके बाद कोई भी फैसला लें। ये बताइए सर कि एडमिशन कब से कब तक चल रहा है और क्लासेस कब से?
क्लासेस स्टार्ट है पिछले मुझे लगता है कि फरवरी से हमारे यहाँ स्टार्ट है एडमिशन, और एडमिशन के बाद ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं अभी, और अभी का सेशन हमारा मई तक चलेगा। 31 मई तक ये सेशन है जो हमारा 2023 का है। फिर उधर सितंबर में सेशन खुलेगा जो कि जनवरी तक चलेगा। तो अभी सेशन हमारा 2023 का स्टार्ट हो चुका है। तो आपने बातचीत की हमसे एनसीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे जी, बहुत कार्यक्रम में शामिल हुए। एक बार बोल दीजिए बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, और फिर से मैं चाहता हूँ बोलना आप सभी के सामने। बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा, देखते रहिए, और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पे आते रहती हैं। उनको आप खूब अपना प्यार दीजिए, और उसको समझिए कि एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल है जिसने छपरा के लिए आवाज़ उठाया। छपरा के हमारे दिवाकर सर हैं, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छपरा को अवेयर किया है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा।